आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष का जनसंपर्क अभियान, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है और भवानीपुर में जेपी नड्डा का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। भवानीपुर यानी कि वो विधानसभा सीट जहां से जीतकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, यानी कि ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसंपर्क अभियान चलाते हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल से घबराई ममता। नड्डा को काले झंडे दिखाने के पीछे टीएमसी। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2021 के अप्रैल या मई में हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में पहली बार कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी बंगाल में आए दिन कोई न कोई आंदोलन या कार्यक्रम कर तृणमूल सरकार को घेर रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन कोलकाता के बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सत्ता छीनने के साथ ही बीजेपी सीएम ममता बनर्जी को उनके ही विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में भी शिकस्त देना चाहती है। नड्डा ने भवानीपुर में राम मंदिर का मुद्दा उठाया और जनता को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लॉकडाउन तो पहले लगना था ना, तो 30 तारीख को तो खुला कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को ईद मनाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भवानीपुर क्षेत्र में 3168 वोटों से पिछड़ गई थी, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने इस सीट पर 25,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ममता ने यहां कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को हराया था, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। नड्डा ने भवानीपुर पहुंचकर बंगाल में बीजेपी का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और ममता बनर्जी को चेतावनी दी कि अब यही बीजेपी कार्यकर्ता उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस बात को हम आपको। ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की संसदीय सीट डायमंड हार्बर पर भी बीजेपी रणनीतिक रूप से काम कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष इन 2 दिनों में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वो आगे की रणनीति तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.